बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। हमारे पास क्या है, क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक हमने चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट किया है। आज तक चैप्टर नंबर थर्ड का लेक्चर नंबर 18। तो हमने तमाम बॉन्ड्स वगैरह पढ़ लिए, डाइपोल डाइपोल फोर्स हमने पढ़ा। उसी तरह हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्स हमने डिटेल से पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने डिटेल से पढ़ा। आज हम क्या करने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ने वाले। देखो सिग्निफिकेंस आपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, मगर कुछ हम क्या है तरतीब से पढ़ेंगे कि दरअसल में सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ बुक में इसको क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या लिखा है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस। तो आप सिग्निफिकेंस लिखो या एप्लीकेशंस लिखो, कुछ भी फर्क नहीं है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस, अहमियत। एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, इस्तेमाल, यूजेस। मतलब वही यूजेस का मतलब क्या है, उसके लिए हमारी जिंदगी में उसके यूजेस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, वही चीज बन जाए। तो एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस, तो दोनों। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मो का मतलब क्या है, हीट। गुड, थर्मो का मतलब हीट। डायनेमिक का मतलब क्या है, इन मोशन। डायनेमिक का मतलब क्या है, इन मोशन। गुड हिम्मत, इन मोशन। मुझे क्या है, इन मोशन मैंने आपको कहाँ पर पढ़ाया था, थर्मोडायनेमिक्स नाइन्थ में था मैंने, डायनेमिक्स इन मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स ही, थर्मो का मतलब क्या है, हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या है, इन मोशन। मतलब क्या है, अगर हम हीट देते जाएंगे तो हीट की वजह से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज होती है। देखो, हीट की वजह से अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसको हम क्या नाम देंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो हीट की वजह से जो प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। डायनेमिक का मतलब मोशन। मोशन इस हम किस सेंस में लेंगे, वेरिएशन, ज्यादा या कम। तो हीट की वजह से या तो कम होगी या ज्यादा होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, जो हीट की वजह से चेंज हो, जो हीट की वजह से क्या हो, चेंज हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। सिंपल। अब देखो, मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल, वो मॉलिक्यूल जो हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। शो, देखो वो क्या शो करेंगे, सिंपल अल्फाज में, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। अगर जिस भी मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत मौजूद है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो भी मॉलिक्यूल बनाएगा, जिस भी बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत मौजूद होगी, तो उसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, हाई होगी। उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, हाई होगी। हाई होने का मतलब क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका वेपोराइजेशन क्या होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर प्रेशर, ये सारे के सारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल, जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो सिंपल अल्फाज में उसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई होगी। मतलब देखो, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड हम कितनी ज्यादा हीट देते हैं, 100 डिग्री पर वो क्या करता है, बॉयल करता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो थर्मोडायनेमिक, हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हाइड्रोजन। देखो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है, फिर हमने पढ़ा है कोवलेंट डाइपोल, उसी तरह हाइड्रोजन डाइपोल, और भी बॉन्ड्स है। मगर आज हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल में मौजूद होगा तो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो उसकी थर्मोडायनेमिक क्या होगी, प्रॉपर्टीज कम होगी। इन रिस्पेक्ट हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की रिस्पेक्ट हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। बाकी और भी बॉन्ड्स है, उसको आज हम नहीं पढ़ रहे, उसको हमने पढ़ लिया, मगर हम हाइड्रोजन के सेंस में पढ़ रहे हैं। सिंपल, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। कंपेयरिंग अक्रॉस द ग्रुप, अब देखो किस तरह मैंने ग्रुप के फॉर्म में लिख लिया। देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली बनाते हैं, जिस तरह हमने 3 एग्जांपल लिए। देखो, वाटर का एग्जांपल, एचएफ का एग्जांपल और अमोनिया का एग्जांपल। देखो हमारे पास वाटर, देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बना दे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। किसके साथ बॉन्ड बना दे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया भी था। तो देखो हमारे पास, देखो वाटर, एचएफ और अमोनिया। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो सिंपल वाटर का जो हमारे पास ग्रुप है, देखो
ऑक्सीजन का जो ग्रुप है हमारे पास, ऑक्सीजन में हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, उसी तरह हमारे पास एंटीमोनी, टेलेनियम, यहाँ हमारे पास क्या है ग्रुप। देखो मैंने पूरा जो ऑक्सीजन वाला वो ग्रुप लिख लिया। उसी तरह एचएफ का पूरा ग्रुप मैंने लिख लिया, अमोनिया, फिर उसी तरह फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सारा ग्रुप मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। बिस्मिथ कुछ हमारे पास कंपाउंड रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने लिया आपको समझाने के लिए। नाइट्रोजन का पूरा ग्रुप मैंने लिख लिया, एचएफ का मैंने लिख लिया, उसी तरह ऑक्सीजन का पूरा ग्रुप लिख लिया। इसको हम कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। हाइड्राइड। अब हाइड्राइड का मतलब क्या, देखो इस पूरे ग्रुप में जो अमोनिया है और इस पूरे ग्रुप में जिस तरह हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन या हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन या हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन या हाइड्रोजन के साथ आयोडीन है हाइड्रोजन के साथ, उसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ, उसी तरह फास्फोरस ने 3 हाइड्रोजन के साथ, आर्सेनिक ने 3 हाइड्रोजन के साथ, उसी तरह हमारे पास बिस्मिथ ने 3 हाइड्रोजन के साथ, Hb हमारे पास क्या है उसने 3 हाइड्रोजन के साथ, और भी 1-2 एलिमेंट है वो मैंने नहीं लिखे, सिंपल समझाने के साथ, समझाने के लिए। देखो हमारे पास टेलिनियम ने 2 हाइड्रोजन के साथ, उसी तरह H3 ने हमारे पास 2 हाइड्रोजन के साथ, S ने मतलब सल्फर ने 2 हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ। अब मैं आपसे ये समझाना ये सब चाहता हूँ कि इस पूरे ग्रुप में हमारे पास जो ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन आ रहा है, यानी ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ आ गया तो इसका मतलब क्या है, वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर हमारे पास देखो फ्लोरीन किसके साथ आ गया, हाइड्रोजन के साथ आ गया, वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ या नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ आ रहा है यानी, तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर फास्फोरस अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यानी नहीं। अगर ये FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब ये कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ, आर्सेनिक हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास पूरे में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं। यहाँ पर भी पूरे में देखो HCl यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, HBr हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, यहाँ पर भी पूरे में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले में हमारे पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी वजह से इन हर ग्रुप में ऑक्सीजन वाला ग्रुप, उसी तरह फ्लोरीन वाला ग्रुप, उसी तरह नाइट्रोजन वाला ग्रुप, इस रिस्पेक्टिव ग्रुप में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर इस पूरे ग्रुप में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पूरे ग्रुप से ज्यादा है। यहाँ पर HF का ज्यादा है, यहाँ पर अमोनिया का ज्यादा है। मतलब इस पूरे ग्रुप में अमोनिया की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, इस ग्रुप में HF की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, इस ग्रुप में हमारे पास वाटर की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद, ये क्या बना रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे, इसी वजह से इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से देखो जब हम साइंटिस्ट ये ग्रुप रिस्पेक्टिव इसको हम कहते हैं हाइड्राइड, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्राइड। जब साइंटिस्ट ये ग्रुप के हाइड्राइड्स को पढ़ रहे थे ना तो उसको कुछ हैरानी होगी कि अमोनिया का सबसे ज्यादा, यहाँ पर HF का सबसे ज्यादा, यहाँ पर वाटर का सबसे ज्यादा, ये क्यों? उन लोगों ने रिसर्च किया कि इसमें एक और स्पेशल टाइप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स मौजूद है जिसको उन लोगों ने क्या नाम दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो हिस्ट्री हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर इन सब की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। फिर इन तीनों में से वाटर की सबसे ज्यादा, फिर HF की, फिर अमोनिया की। वाटर की इसी वजह से सबसे ज्यादा है क्योंकि वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो वो कितने पर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 2। जबकि HF 1 बॉन्ड और अमोनिया हमारे पास तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसके तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, इसी वजह से इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज HF से ज्यादा है। HF फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी वजह से इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हमारे पास अमोनिया से ज्यादा है। तो समझ आ गया, इन तीनों में सबसे ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज किसकी है, ज्यादा है, HO, फिर H2O, फिर HF, फिर अमोनिया। रीजन तो आपको पता चल गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है, 2। HF क्या है, 1। अमोनिया भी कितने बनाता है, 1। HF ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज अमोनिया से ज्यादा है। फिर रिस्पेक्टिव ग्रुप में भी आपको समझ आ गया। फिर हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बायोलॉजी में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में मौजूद है यानी, उसी तरह यही हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास क्या है, प्रोटीन में भी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट में भी मौजूद है, लिपिड में भी मौजूद है, DNA में भी मौजूद है। तो देखो हमारे पास क्या है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो बीटा प्लेटिक शीट था, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था।
तो उन सब स्ट्रक्चर में देखो ये जो हेलिकल कॉइलिंग स्ट्रक्चर है ना, ये किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर मेंटेन है ये किसकी वजह से? हाइड्रोजन। मैंने आपको वहां पर पढ़ाया कि हाइड्रोजन बॉन्ड ही प्रोटीन की स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। और भी बहुत सारे बॉन्ड है मगर हाइड्रोजन बॉन्ड मेन इंपॉर्टेंट था। डीएनए का मैंने आपको पढ़ाया है, देखो इस तरह हेलिकल स्ट्रक्चर है या नहीं, ये किसकी वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर है? डीएनए का, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो देखो प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर देखो ये हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए, देखो मैंने आपको अभी क्लास 8 साइंस को पढ़ाया, देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर इस तरह क्या पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड दरमियान से टूट जाए तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, डीएनए डैमेज हो जाएगा। जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? इंसान को बहुत सारे नुकसान होते हैं। डीएनए मैंने आपको क्या पढ़ाया था? देखो डीएनए के बारे में मैंने एक जुमला पढ़ाया, एक्सीलेंट। देखो जेनेटिक बैंक या जेनेटिक बैंक ऑफ रिजर्व इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी में एक बैंक है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो क्या है? डीएनए। हमारा आंखों का कलर, हमारी हाइट, इंटेलिजेंस, ये सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होता है? डीएनए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए किसी भी केमिकल रेडिएशन, किसी भी चीज की वजह से, तो डीएनए का स्ट्रक्चर खराब। जब डीएनए का स्ट्रक्चर खराब तो इंसानों में क्या हो सकती है? म्यूटेशन हो सकती है, खराबी आ सकती है। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। क्यों हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है? क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर H2O, इसी वजह से इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? वाटर को हम आसानी से गर्म नहीं कर सकते, जब एक दफा हमने गर्म कर लिया फिर आसानी से उसको ठंडा भी नहीं कर सकते। देखो वाटर टेक्स टाइम टू वार्म। देखो जो समंदरों का पानी है, देखो सूरज कितना ज्यादा होता है, कराची में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, देखो गर्मी की वजह से उस समंदर का पानी जल्दी गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब उसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट दरकार होती है। तो इसी वजह से हमारे पास अगर एक दफा गर्म हो गया तो उसको ठंडा करने के लिए फिर ज्यादा टाइम चाहिए, तो इसको हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर टेक्स टाइम टू वार्म, उसको गर्म करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। उसी तरह एंड कूल डाउन, अगर वो कूल होने के लिए भी उसको टाइम ज्यादा लगता है, कम है। इसी वजह से जो वाटर है स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इस दुनिया की टेम्परेचर को हाइड्रोजन बॉन्ड ने ही मेंटेन किया। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होगा तो इस जिंदगी भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वाटर में, सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो ये वाटर जल्दी गर्म हो जाती है, थोड़ा सा धूप की रोशनी उस पर लगती, पानी गर्म हो जाता, सारी मछलियां पानी में मर जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, देखो सिंपल, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा अगर दूसरे में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। एक तो सिंपल प्रिंसिपल आपको याद है, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर किस में डिसॉल्व होगा? पोलर में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ऑर्गेनिक किस में डिसॉल्व होगा? ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। नॉन ऑर्गेनिक किस में डिसॉल्व होगा? नॉन ऑर्गेनिक में। मगर यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड जिस तरह इथानॉल और एसिटिक एसिड, ये दरअसल में इसमें क्या पाए जाते हैं? कम, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इथानॉल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड हमारे पास एसिड है, सिरका, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसी की वजह से ये वाटर में क्या होते हैं? डिसॉल्व। अगर कोई आपसे पूछे अल्कोहल क्यों पानी में डिसॉल्व होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। एसिटिक एसिड क्यों पानी में हल होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। गुड। लाइक देखो हमारे पास लेक हाइड्रोजन बॉन्ड, लेक का मतलब क्या है? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है। जिस तरह हमारे पास क्या है? मीथेन, बेंजीन, ये पानी में अगर आप डालोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। इसको आप नॉन पोलर में डालो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डालो। हमारे पास क्या है? क्लीनिंग एक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। देखो क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन का मतलब क्या है? घर में कपड़े वगैरह धोते हो या नहीं? देखो अच्छा नहीं धोते हो। अब क्लीनिंग एक्शन, धोबी वगैरह कपड़े धोता है या नहीं? देखो अब जब धोबी वगैरह कपड़े धोता है तो वो क्या है? सोप वगैरह, उसके साथ सोप होता है, सर्फ होता है और बहुत सारे केमिकल होते हैं ना। धोबी तो जल्दी साफ करता है, उसके साथ केमिकल वगैरह भी पड़े रहते हैं। ये जो हमने देखो सोप वगैरह बनाया होता है, इसका क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का कमाल होता है। देखो हमने सोप का एक साइड क्या बनाया होता है? नॉन पोलर बनाया होता है और एक साइड क्या बनाया होता है? पोलर बनाया होता है। देखो लेट सपोज मेरे कपड़ों पर क्या गिर गया? खिदरी से ऑयल गिर गया, कोई भी चीज गिर गया मेरे कपड़ों पर। अब मैंने अपने कपड़े क्या है? उठा लिया, मैं साफ कर रहा हूँ। जब मैं साफ कर रहा हूँ, इस सोप को मैंने उठा लिया, मैं इस तरह से क्या कर रहा हूँ? साफ कर रहा हूँ। जब मैं साफ कर रहा हूँ तो वहां से ये दाग क्यों मिट जाता है? इसी वजह से मिट जाता है, जो दाग लग गया, ऑयल देखो वहां पर ऑयल, ग्रीस, कोई भी चीज गंदगी लग गई
तो वो क्या है, नॉन पोलर है। ऑयल क्या है मेरे पास, नॉन पोलर है। जब मैं ये सोप उठाऊंगा तो वो नॉन पोलर को किस तरह साफ करता है, इस सोप का जो नॉन पोलर पोर्शन है, वो जो वहां पर में जो भी डस्ट लगा होगा, जो भी ऑयल गिरा होगा, वो उस नॉन पोलर के साथ बॉन्ड बना देता है, वहां से नॉन पोलर उस दाग को मिटा देता है। जबकि जो पोलर एंड है वो किसके साथ बॉन्ड बना देता है, पानी के साथ बॉन्ड बना देता है। तो इस तरह क्लीनिंग एक्शन ये परफॉर्म करता है। देखो डिटर्जेंट या सोप अपने एक्शन किसकी वजह से शो करते हैं, डिटर्जेंट या सोप अपनी एक्शन किसकी वजह से शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। देखो सोप में भी हमारे पास दो हिस्से होंगे, एक पोलर एंड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वाटर के साथ। नॉन पोलर एंड किसके चीज को अट्रैक्ट करेगा, ऑयल ग्रीस जो भी चीज दाग लगी थी उसको अट्रैक्ट करेगा, वहां से क्या करता है, साफ करता है। तो जब हम कपड़े को साफ करते हैं सोप की वजह से, तो वो क्या करता है, नॉन पोलर, जहां पर ऑयल ग्रीस वगैरह लगे होते हैं तो वो क्या है, नॉन पोलर होते हैं। तो सोप का नॉन पोलर एंड उस चीज के साथ हमारे पास जो भी ऑयल ग्रीस वगैरह लगा होता है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, उस चीज को साफ कर लेता है। पानी किसके साथ, सोप का दूसरा जो पोलर एंड है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो पोलर एंड किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, वाटर। नॉन पोलर एंड किसके साथ बॉन्ड बनाता है, जो ऑयल या ग्रीस। इसी तरह ये कपड़ों से ये दाग खुद ब खुद हट जाते हैं। तो ये नॉन पोलर एंड यहाँ से बॉन्ड बना लेता है तो वो कपड़ों से चला जाता है। फिर से हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन मटेरियल, वेरियस मटेरियल में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। जैसे देखो फूड मटेरियल, खाना, रोटी हम खाते हैं ना, ब्रेड खाते हैं, हर चीज खाते हैं, उसमें क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। क्या मौजूद है इसमें, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में भी क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। एडिसिव प्रॉपर्टी, देखो पेंट, जब हम दीवार को पेंट करते हैं, गाड़ी को पेंट करते हैं, किसी भी चीज को पेंट करते हैं, पेंट तो उसको पेंट करते हैं ना, एडिसिव प्रॉपर्टी। एडिसिव का मतलब क्या है, वहां पर क्यों चिपक जाती है, वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड गासलेट छोड़ो, वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एडिसिव प्रॉपर्टी, चिपकने वाली प्रॉपर्टी, ग्लू वगैरह, ये किसकी वजह से, पेंट वगैरह, जो पेंट की एडिसिव प्रॉपर्टी, ये डाइस वगैरह हम यूज करते हैं ना, इसमें जो एडिसिव प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। स्टिकनेस, देखो हानि कितनी स्टिक होती है। उसी तरह हमारे पास क्या है, ग्लिसरीन, अगर देखो उसमें स्टिकनेस किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन Hb की वजह से। फिर से हीट ऑफ वेपराइजेशन, सरफेस टेंशन, हाई विस्कोसिटी। देखो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, उसमें हमारे पास क्या है, जो वाटर है ना उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी जो HOV है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, ज्यादा हाई सरफेस टेंशन होगा, हाई विस्कोसिटी होगी। क्यों, मतलब सिंपल अल्फाज में ये सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है ना, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, ज्यादा। आखिरी वाला समझ नहीं है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। देखो जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगी तो ये वाली प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा। जिस तरह यहाँ पर मैंने समझाया हीट ऑफ वेपराइजेशन, सिंपल वही प्रॉपर्टी मैंने सिंपल लिखा। हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा तो उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इसी वजह से उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसी वजह से ये हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा या सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी, ये पानी में इसी वजह से ये प्रॉपर्टी ज्यादा है। मतलब पानी के मॉलिक्यूल में ये तमाम प्रॉपर्टी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, Hb की वजह से। किसकी वजह से, Hb, हाइड्रोजन बॉन्ड। HOV का मतलब क्या है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। St का मतलब सरफेस टेंशन। V का मतलब क्या है, विस्कोसिटी। ये सारी ज्यादा होती है पानी में, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो लेक्चर एंड।